तो कक्षा 10वीं के प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर सामाजिक विज्ञान। तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक। और आप लोगों के लिए बता दें कि ये जो पेपर हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं यह है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है। क्या दोस्तों, आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए इस पेपर को पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं। तो चलिएगा, बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। तो लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका जो पेपर है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है। और आप लोगों के लिए बता दें दोस्तों कि ये जो पेपर हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं, इस पेपर को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है सिर्फ कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए, ताकि वो अच्छे अंक ला सकें। तो चलिएगा, बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। तो लीजिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहले आता है प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा है लौह अयस्क किस प्रकार का साधन है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप विद्यार्थियों, पढ़ाई में डाउट है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर पूरा वीडियो सॉल्यूशन पाओ बिल्कुल फ्री। यानी अब आप पूछो अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा वन देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका चौथे नंबर का। क्या आ जाएगा? चौथे नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा, जिसमें लिखा है अन्वीकरण योग। क्या आ जाएगा? अन्वीकरण योग। इसके बाद आता है आपका 12 नंबर का, जिसमें लिखा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्यालय में से मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा है अधिक सिंचाई। क्या आ जाएगा दोस्तों? अधिक सिंचाई। इसके बाद आता है आपका 7 नंबर का, जिसमें लिखा है इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या? तीसरे नंबर का, जिसमें हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है चना। क्या आ जाएगा दोस्तों? चना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 नंबर का, जहां पर लिखा है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3 नंबर का, जिसमें लिखा है दोस्तों सीमेंट। क्या आ जाएगा? सीमेंट। और इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, यानी कि ई नंबर का विकल्प, जिसमें लिखा है हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो देखिएगा दोस्तों, ई नंबर का राइट आंसर आ जाएगा आपका दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा है रेल परिवहन। का कहा आ जाएगा दोस्तों? रेल परिवहन। और इसके बाद आता है आपका फा नंबर का विकल्प, जिसमें लिखा है लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या? फर्स्ट नंबर का, जिसमें लिखा है उड़ीसा। क्या आ जाएगा दोस्तों? उड़ीसा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 हो चुका है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए दोस्तों पहले वाले का आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा क्या? चौथे नंबर का आपको पहले नंबर का आंसर लिख लेना है। और दूसरे नंबर का आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दूसरे नंबर का भी दोस्तों आपको आंसर लिख लेना है इस प्रकार से। और जो सी नंबर का आंसर होगा दोस्तों, उसे आपको ये वाला टिक कर लेना है। और इसके बाद देखिए जो डी नंबर का है, इसमें आपको टिक कर लेना है क्या दोस्तों? इसमें आपको ये वाला सीमेंट टच कर लेना है। इसके बाद आता है ई नंबर का, तो ई नंबर का दोस्तों आपको ये दूसरे वाला टच कर लेना है। इसके बाद देखिए आपका जो एफ नंबर का आता है, इसमें आपको टच कर लेना है फर्स्ट वाला उड़ीसा। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है दोस्तों क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें आपका पहला रिक्त स्थान लिखा हुआ है भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों गिर जंगल। क्या आ जाएगा दोस्तों? गिर जंगल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है नेपोलियन। क्या लिखा है दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है दोस्तों क्या? 1815। क्या लिख लेना है? 1815 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है देखिए आपका तीसरे नंबर का। क्या आता है? तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया था। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। क्या आ जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग आसानी से लिख सकते हो। और इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जहां पर लिखा है भारत में खालिस्तान शासन है। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका लोकतांत्रिक। क्या आ जाएगा दोस्तों? लोकतांत्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका क्या? इसके बाद आता है आपका पांचवें नंबर का रिक्त स्थान, जिसमें लिखा है रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता खालिस्तान हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों नेल्सन मंडेला। क्या आ जाएगा? देखिए नेल्सन, इस प्रकार से आपको नेल्सन लिख लेना है और फिर आपको मंडेला लिख लेना है। क्या लिख लेना है दोस्तों? मंडेला लिख लेना है। और इसके बाद आता है आपका छठे नंबर का, जहाँ पर लिखा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। क्या आ जाएगा दोस्तों? इंग्लैंड आपको इसका राइट आंसर लिख लेना है। अरे क्या हो गया? अरे इंग्लैंड आपको इसका राइट आंसर लिख लेना है। और इसके बाद आता है आपका क्या दोस्तों? सातवें नंबर का, जिसमें लिखा है नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 2006। क्या आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? 2006। तो देखिए दोस्तों ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक 2। क्या होगा दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 2 होगा पूरा, जिसमें थे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और दोस्तों इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम के भी दिए गए हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 3 लिखा होगा, जिसमें लिखा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिएगा इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों फ्रांस। क्या आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा है IMF का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या आ जाएगा दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय दोस्तों आपको लिख लेना है मुद्रा कोष। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा है मार्टिन लूथर कौन था। क्या लिखा है दोस्तों? मार्टिन लूथर कौन था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा बड़ा है इसलिए आप लोग सुन लीजिए, जर्मन धर्मशास्त्री और धार्मिक सुधारक। क्या दोस्तों? जर्मन धर्मशास्त्री और धार्मिक सुधारक था। इसके बाद आता है आपका अगला यानी कि चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। तो देखिए इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का प्रश्न, जिसमें लिखा है प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 16वीं। क्या आ जाएगा दोस्तों? 16वीं सदी। आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16वीं सदी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका पाँचवें नंबर का, जिसमें लिखा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। क्या दोस्तों? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका महानदी। क्या आ जाएगा दोस्तों? महानदी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका छठवें नंबर का, जहाँ पर लिखा है गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों कंडला। क्या आ जाएगा दोस्तों? कंडला। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका सातवें नंबर का क्या, जिसमें लिखा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 1986। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1986 में। तो देखिए दोस्तों ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें थे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, जिसमें आपको लिख लेना है सत्य असत्य लिखिए। इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है जो है जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि दोस्तों जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज, इस यहाँ पर यदि विदेशज लिखा होता तो सही हो जाता। इसके बाद आता है बी नंबर का, जहाँ पर लिखा है श्रीलंका में
सहेली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद आता है सी नंबर का, जहाँ पर लिखा है भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। इसके बाद आता है डी नंबर का, जिसमें लिखा है 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। तो ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है ई नंबर का, जिसमें लिखा है ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी है। तो दोस्तों ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए एफ नंबर का लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा है शहर में ग्राम की ओर पलायन करने वाले शहरीकरण कहलाते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 4 भी पूरा हो गया है, जिसमें थे आपके सत्यासत्य लिखिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को भी दोस्तों वैसे की वैसे ही टिक कर लेना है, यानी कि आपको दूसरे नंबर का बी नंबर का जो है इसे सत्य कर देना, बाकी आपके सब असत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? बाकी सब असत्य हो जाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें लिखा है सही जोड़ी बनाइए। और इसमें आपकी पहली जोड़ी दी गई है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मिलान हो जाएगा आपका तीसरे नंबर में, जहाँ पर लिखा है बहुतों का शासन। क्या दोस्तों? बहुतों का शासन। इसके बाद आती है दूसरे नंबर की जोड़ी, जिसमें लिखा है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका का मिलान हो जाएगा आपका चौथे नंबर में, जहाँ पर नेल्सन मंडेला लिखा हुआ है। और देखिएगा इसके बाद आती है आपकी 7 नंबर की जोड़ी, जिसमें लिखा है पूर्ण साक्षर राज्य। तो देखिएगा इसका मिलान हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पर, जहां पर लिखा है केरल। इसके बाद आता है द नंबर का, जहां पर लिखा है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो इसका मिलान हो जाना है आपका कहां पर? द नंबर का मिलान होना है आपका दूसरे नंबर में। इसके बाद आता है आपका ई नंबर में, जहां पर लिखा है मुद्रा का आधुनिक रूप। तो देखिए इसका मिलान हो जाना है आपका 5वें नंबर में। कहाँ पर दोस्तों? 5वें नंबर में, इसी के सामने हो जाएगा जहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सॉरी, इसका आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत हो चुका है। इसका आंसर लिखना है यहाँ पर और इसका लिखना है यहाँ पर। इस प्रकार से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रकार से आपका राइट आंसर। देखिए दोस्तों आपको जोड़ी इस प्रकार से मिला लेनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक आपका एक प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक का संपूर्ण हल हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बार और बता दें कि ये जो पेपर है इसे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है, जो कि एक प्रादेशिक पेपर है। आप लोग इसे ओरिजिनल पेपर समझने की भूल ना करें। समय इसमें 3 घंटे का देखने को मिलेगा, अंक इसमें 80 अंक देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में लगभग हर बार पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। और देखिए आप लोगों के लिए बता दें कि ये जो प्रश्न है दोस्तों, अभी देखिए राजनीति का पेपर हुआ था 12वीं का, तो इसमें से दोस्तों 25% प्रश्न पूछे गए थे। हाँ दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें से 8-9 प्रश्न पूछे गए थे आपकी वार्षिक परीक्षा में। इसलिए दोस्तों यहाँ से देखिए जो कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसमें से भी दोस्तों कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिएगा जल्दी से जल्दी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा इसके अथवा में लिखा है भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। और फिर लिखा है आरक्षित वन किसे कहते हैं। जैव विविधता किसे क्या है। फिर लिखा है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। फिर लिखा है खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। फिर लिखा है जौवर कौन थे। फिर लिखा है औद्योगिक क्रांति से क्या आशा है। फिर लिखा है गुटनबर्ग कौन था। और इसकी देखिए दोस्तों बाद में लिखा है पंचाक से क्या आशा है। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। फिर लिखा है एफ्रो अमेरिकी से क्या आशा है। फिर लिखा है आर्थिक विकास से क्या आशा है। इसके बाद लिखा है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। फिर लिखा है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। इसके बाद लिखा है स्वसहायता समूह में निर्णय कौन करता है। फिर लिखा है वैश्वीकरण क्या है। फिर लिखा है विदेशी व्यापार से क्या आशय है। फिर लिखा है उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। इसके बाद लिखा होगा सूचना के अधिकार से क्या आशय है। फिर लिखा है लोहे और अलोह धातुओं में क्या अंतर है। और इसके बाद लिखा है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है लिखिए। इसके बाद लिखा है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए। इसके बाद लिखा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है। इसके बाद लिखा है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का उद्योग उत्पादन क्यों बढ़ा था। इसके बाद लिखा हुआ है
और देखिए इसके बाद लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमशतों को क्यों नियुक्त किया। इसके बाद लिखा है राष्ट्रीय राजनीति दल किसे कहते हैं। इसके बाद लिखा है राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। फिर लिखा है 20 नंबर का, जिसमें लिखा है निम्नलिखित को दिए गए भारत में के मानचित्र में दर्शाइए। देखिए यहाँ पर आपको मानचित्र बनाना है। रानीगंज, तारापुर, अकलेश्वर, रामत भाटा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों, जिसमें आपको विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई हाई, वेकोर बनाना होगा। फिर लिखा है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए। इसके बाद लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन के विस्तार से कीजिए। फिर लिखा है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद लिखा है नागरिक की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय है। इसके बाद देखिए 23 नंबर में लिखा है वस्तुओं के मानवीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों में मानवीकरण को दर्शाइए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर देखिए लिखा है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशा है, इसकी आवश्यकताएं हमें क्यों पड़ती हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये हुआ आपका पूरा का पूरा पेपर दोस्तों हमने आप लोगों के लिए बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और दोस्तों में दोस्तों इसे शेयर कर दें। दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक बार और बता दें कि ये जो पेपर है इसे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।